हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपिक चल रहा है मेंस्ट्रुएशन का और पीछे दो वीडियो मैं बना चुका हूं दोस्तों, और दोनों की दोनों वीडियो रेक्टेंगल बेस थी। आज की जो वीडियो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा वो भी रेक्टेंगल बेस ही है। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ वो क्वेश्चन है जो खाली हमारी मैथ तक सीमित नहीं है कि खाली हमें क्वेश्चन आने चाहिए और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए उन क्वेश्चनों की ज़रूरत है, बल्कि ये वो क्वेश्चन है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें उनकी ज़रूरत है। किस तरह से है? मान लीजिए हमारे पास एक रूम है, उस रूम की लंबाई चौड़ाई हमें पता है और हमें ये पता है कि उस रूम के अंदर हमें एक फ़र्श बनाना है, उस टाइल का साइज़ भी हमें पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो जो टाइल है वो कितनी लगेंगी उस रूम के अंदर। उसके लिए हम जाके मिस्त्री से पूछते हैं, मिस्त्री हमें बताता है कि बाज़ार से इतनी टाइल आप ले आइए, तब जाके आपका जो फ़र्श है वो कवर हो जाएगा। लेकिन हमें खुद नहीं पता, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आज को आपको करवाऊँगा। आज के बाद आपको मिस्त्री से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे रूम में कितनी टाइल लगेगी। इस तरह से आपको बिल्कुल शॉर्ट के तरीके से उन चीज़ें आपको करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई और चौड़ाई 25-15 मीटर है। कमरे के चारों ओर एक समान 3.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। बरामदे का क्षेत्रफल बताओ। हम बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है। बेसिक चीज़ें समझनी है हमें। सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन आए उसका डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जब आप डायग्राम बनाओगे तो क्वेश्चन आसानी से हल करने में आसानी रहेगी। वो कह रहे हैं कि एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई इस तरह से 25 और 15 है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस तरह से है, इस तरह से एक कमरा है आयताकार, उसकी जो लंबाई है वो 25 है और उसकी जो चौड़ाई है वो 15 है। ठीक है, उसकी वो तो कह रहा है कमरे के चारों ओर 3.5 मीटर का बरामदा है, यानी इस कमरे के चारों ओर, यानी इसके इस साइड और इस साइड ये एक बरामदा है और उस बरामदे की जो चौड़ाई है वो कह रहा है 3.5 है, यानी इसके और इसके बीच की जो ये चौड़ाई है वो 3.5 है और इधर भी कितनी है? 3.5 है। ठीक है, ठीक ऐसे ही इधर भी इतनी ही चौड़ाई है और इधर भी इसकी चौड़ाई इतनी ही है, यानी 3.5 है। ठीक है, वो कह रहा है कि ये क्षेत्रफल जो है कमरे का है। आपको जो क्षेत्रफल बताना है ये चारों तरफ जो बरामदा है, ठीक है, बरामदे का क्षेत्रफल बता दीजिए। अब सबसे पहले चीज़ों को समझो। अपने को ये पता है ये रूम है, ठीक है, कमरा है, इसके चारों तरफ बरामदा है। यहाँ पे अगर मैं इस बरामदे और रूम दोनों को जोड़ के इसके बीच में से इसका क्षेत्रफल को निकाल दूं कमरे को, तो हमारे पास क्या बचेगा? खाली बरामदे का क्षेत्रफल बचेगा। मान लीजिए ये मेरे पास कमरा है, ठीक है, कमरे का प्लस बरामदे का, इन दोनों के क्षेत्रफल में से मान लीजिए मैं यहाँ पे कमरे का क्षेत्रफल निकाल देता हूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा? खाली बरामदे का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, बस यही चीज़ समझनी है कि मेरे को सबसे पहले क्षेत्रफल कमरे का और बरामदे का दोनों को जोड़ के उसमें से कमरे का क्षेत्रफल निकाल देना, बरामदे का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब करना कैसे है? अब यहाँ पे देखो, इस कमरे का क्षेत्रफल अगर खाली इसका हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे लंबाई है, ये चौड़ाई है, यानी 25 गुणा में 15। ठीक है, तो ये 375 आ चुका। ये तो आया इस कमरे का बीच का क्षेत्रफल, ठीक है, इतने का। अब बात करें इसके साथ की। अब बीच का तो हमें पता है। अब यहाँ पे ये 25 है, इसकी चौड़ाई है 3.5, इधर भी 3.5, तो यहाँ पे 25 तो ये पहले ही था, ठीक है, ये वाला। अब 3.5 इधर से बढ़ गया, 3.5 इधर से बढ़ गया, यानी हो गया 7।
यानी 3.5, 3.5 और 3.5, 5 हो चुका है, सॉरी 7 हो चुका है, 7 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे इधर से कितना था ये 15, 15 इधर था, इधर भी 15 ही है। ठीक है, तो 15 में यहाँ पे हमें 3.5 इधर बढ़ गया बरामदा, 3.5 इधर बढ़ गया, यानी 7 और बढ़ चुका है, 7 और इसके अंदर जोड़ देते हैं। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 25 और 7 कितने हो गए 32, और यहाँ पे हो गया 22। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रफल है ये खाली किसका है, कमरे का है, और ये जो क्षेत्रफल हमारे सामने आएगा ये कमरे का प्लस बरामदे का। ठीक है, तो इनकी जब गुणा करते हैं तो ये आएगा 2 दूनी 4, 3 और 704। अगर इस कमरे प्लस बरामदे में से मैं कमरा का क्षेत्रफल निकाल दूं तो बरामदे का बचेगा, यानी 704 में से अगर मैं 375 निकाल दूं तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा वो इस बरामदे का क्षेत्रफल आएगा, यानी आया 9, यहाँ पे गया 2 और ये 329, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ये बरामदे का क्षेत्रफल आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों समझ गए क्वेश्चन हमें करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन धीरे धीरे एग्जाम के अंदर आप बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से वो चीज़ें करने लगोगे। चलिए दोबारा ही बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है 10 मीटर चौड़ाई की गली और 200 मीटर गुणा में 180 मीटर के माप वाले एक आयताकार बगीचे को बाहर से घेरती है। पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा उन्होंने वर्डिंग बदल दी है। वो कह रहे हैं इस तरह से बगीचा है, ठीक है, और उस बगीचे की चौड़ाई कह रहा है कि 200 की उसकी लंबाई है, ठीक है, चौड़ाई है 180 की, ठीक है, 200 इधर है तो इधर भी 200 ही है। आयत आमने सामने की भुजा एक समान होते हैं, ये भी 180 ही है। वो कह रहे हैं कि 10 मीटर चौड़ी गली है बाहर की तरफ से, यानी इसके बाहर की तरफ एक 10 मीटर की चौड़ाई की वाली एक गली है यहाँ पे, जो इसको बाहर से घेरती है, ठीक है। तो चारों तरफ से यह 10 मीटर की है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 है, इधर भी इसकी जो चौड़ाई है वो 10 है, इधर भी इसकी जो चौड़ाई है वो 10 है, ठीक। ऐसे ही इधर भी जो इसकी चौड़ाई है वो 10 की है। वो कह रहे हैं कि इसके बाहर की जो गली है उसका क्षेत्रफल बता दीजिए। सेम वही करना है, पहले इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ना है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। इन दोनों को जो हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका और इसका इकट्ठे का, और बीच में से जो क्षेत्रफल है हमारे पास बगीचे का उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 200 गुणा में 180, 200 गुणा में 180, तो 18 दूनी 36 और ये 36,000 स्क्वायर मीटर इसका आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साथ की। 200 ये पहले था, 10 इधर से बढ़ गया, 10 इधर से बढ़ गया, यानी 20 बढ़ चुका है। तो 200 प्लस 20, ठीक है, ये हो गया 220। अब 180 था, 10 इधर से बढ़ चुका है, 10 इधर से बढ़ चुका है, 20 ये बढ़ चुका है, तो 180 प्लस 20 यानी 200 ये हो चुका है। लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो 44,000
स्क्वायर मीटर। ये इसका और इसका इकट्ठे का क्षेत्रफल आ चुका है। अगर इसमें से मैं ये निकाल दूं तो हमें पता लग जाएगा बरामदे का क्षेत्रफल कितना है। यानी 44,000 में से अगर मैं 36,000 निकाल दूं तो 8,000 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल होगा बरामदे का। तो ए ऑप्शन राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से हमें कर लें। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन मैं बार बार वो रिपीट नहीं करवाऊंगा, बस ये है कि एक दो क्वेश्चन रिपीट होगा ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहे, वरना हर अलग टाइप के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ाई की एक आयताकार मैदान है। एक मैदान है, वो कह रहा है इस तरह से 50 मीटर की इसकी लंबाई है, ठीक है, और 40 मीटर का उसका चौड़ाई है। वो कह रहा है जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है। अभी तक जो क्वेश्चन किया था बाहर की तरफ के सड़क के थे, अब बात करें कि अंदर की तरफ है 5 मीटर की इसकी। वो कह रहा है कि इसके अंदर की तरफ है इस तरह से 5 मीटर की, ठीक है। ये लगा लो कि कोई पार्क है और पार्क के अंदर घूमने के लिए राउंड के लिए एक सड़क उन्होंने इसके अंदर बना दी है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है अंदर की तरफ है उसकी 5 है, ये 5। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये बाहर की तरफ नहीं है, अंदर की तरफ है। ये भी 5 है इसकी चौड़ाई, ठीक है। ये 50 है तो ये भी 50 है, ठीक है। ये 40 है तो ये भी 40 है। अब चौड़ाई ये भी 5 है तो ये भी 5 है, और ये भी 5 है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या है, इसके बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कितना बाहर का, 50 और 40, यानी 50 गुणा में 40, 4 पंजे 20, ठीक है। ये तो आया पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अंदर की। अंदर की तरफ जब जाएंगे तो वो चीज़ घटेगी कि 5 इसमें से घटेगा, 5 इधर से घटेगा, यानी जो 40 थी उसमें से 10 घट गया, कितना बचा, 30 बचा, ठीक। वैसे इधर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो सड़क 5 इधर से घेरेगी, अंदर की तरफ 5 इधर से घेरेगी, यानी 10 मीटर का जो एरिया है वो और ज़्यादा उसको कम करेगी। तो ये 50 की जगह 10 इसमें से घट गया, ये कितना आया, 40, और यह हमारा 4 12। तो इसमें से इसके क्षेत्रफल में से इसको घटाया तो कितना आया, 800, और यही हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन हमें करने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ाई की एक आयताकार मैदान। वो कह रहे हैं इसकी जो लंबाई है वो 60 है और जो चौड़ाई है वो 40 है, ठीक है। वो कह रहे कि लंबाई और चौड़ाई के समांतर मैदान को बीचों बीच 2 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। अब ये देखो क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। वो कह रहे हैं इस मैदान के बीचों बीच एक रास्ता बनाया गया है और उस रास्ते की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर की है, ठीक है। और रास्ता किस तरह से बनाया गया है, वो रास्ता कह रहा है कि बीचों बीच बनाया गया है। बीचों बीच का मतलब क्या है कि इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से, और इधर से भी इस तरह से बनाया गया है बीचों बीच, ठीक है। वो कह रहे इसकी जो चौड़ाई है ना वो 2 है, इसकी भी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 2 है, यानी इसकी और इसके बीच की जो चौड़ाई है वो 2 है, और इधर से भी ये चौड़ाई है इसकी जो ये 2 है। वो कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि ये जो रास्ता है ना इधर से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक, इसके बीच बीच का क्षेत्रफल बता दीजिए। अब बिल्कुल आपको शॉर्टकट तरीके से करवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि पूरा क्षेत्रफल बनाया उसमें से इसको निकाला फिर इसको निकाला, ऐसा नहीं करना है। अगर हम चीज़ों को समझे
अगर खाली इसको निकाल दे यहाँ से तो क्या होगा, ये 40 है तो इधर भी ये 40 है, ठीक है। इसकी जो है ये चौड़ाई भी 40 है। अगर मैं इसकी बात करूँ सिर्फ इतने की, तो ये कितना है, ये 40 यहाँ इसके इक्वल है, ये 40 है तो ये भी 40 है। तो अगर मैं इस तरह से बात करूँ, ये 40 है और इसकी जो चौड़ाई है ये पूरे की ये 2 है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है ये 2, ठीक है, ये बना। अब इसकी बात करें अगर, तो ये 60 है तो ये भी 60 है और ये इतना भी 60 है क्योंकि इसके इक्वल है। तो अगर मैं इस तरह से इसकी बात करूँ, ये जो रास्ता है वो ये 60 है और ये चौड़ाई हमें पता कितनी है, 2, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं। 40 की 2 से गुणा करी, लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो हमारे पास क्या आया, 80, ठीक है। 6 दूनी 12, 120 ही आया, ठीक है। इन दोनों का क्षेत्रफल हमने जोड़ लिया, ये आया 200। अब बच्चा एकदम से सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक करेगा और खुश हो जाएगा कि 200 हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? अब यहाँ पे देखो, जब मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला तो ये चीज़ भी यहाँ पे काउंट हुई है, ठीक है, यहाँ पे, यानी ये भी 2 था इसकी चौड़ाई, इधर भी 2 थी चौड़ाई, इधर भी 2, इधर भी 2। और जब इसको मैंने निकाला तब भी ये बीच वाला काउंट हुआ, यानी बीच वाली जो चीज़ है वो इस वाले क्षेत्रफल में भी और इस वाले में 2 बार काउंट हो चुकी है। जब 2 बार काउंट हो चुकी है तो हमें उस चीज़ को वहाँ से घटाना पड़ेगा ताकि वो 1 बार काउंट हो। तो ये 2 है तो ये 2 है, तो 2 दूनी 4, यानी 4 हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी 196 है जो हमारा राइट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से समझ के हमें क्वेश्चन करने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चनों में दिक्कत आएगी। डायग्राम बनाने के बाद बिल्कुल पिक्चर साफ हो जाती है, हमें पता लग जाता है कि कोई भी चीज़ है, जब तक हम डायग्राम नहीं बनाएंगे उसकी आकृति हमें पता नहीं लगेगी। आकृति पता नहीं लगेगी, हमें पता नहीं लगेगा वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, क्या है। इसलिए डायग्राम ज़रूर बनाइए। डायग्राम बनाने से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाले कुल कितने टाइलों की आवश्यकता है। ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाना चाहता था कि आज हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इस तरह के क्वेश्चन की रियल लाइफ के अंदर भी, कि खाली हमें मैथ के अंदर कागज़ों पे करने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि रियल लाइफ में भी ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो उसके अंदर में टाइलें लगानी हैं, किस तरह से मतलब साइड वाली दीवार का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कवर करना है, तो वो सारी चीज़ें हमें खुद निकालनी आनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरा है, उस कमरे की लंबाई चौड़ाई 8 और 6 है। एक कमरा है इस तरह से, उसकी जो लंबाई है वो 8 है और चौड़ाई 6 है, ठीक है। वो कह रहा है कि इस कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी। वो कह रहा है कि इसके अंदर एक ऐसी इस तरह से टाइल लगानी है जिसका जो क्षेत्र वो है वो 4 वर्ग क्षेत्रफल वाली, 4 डेसीमीटर वर्ग वाली, ठीक है, 4 डेसी वर्ग मीटर वाली इस तरह से एक टाइल है। वो कितनी लगेगी इसके अंदर, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वो कितनी लगेगी, और उसका जो साइज है वो 4 डेसीमीटर है एक टाइल का। अब ये क्वेश्चन करने कैसे, सबसे पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने के लंबाई गुणा में चाहिए 8 × 48, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो 48 है, लेकिन वो 48 क्या है, मीटर है, ठीक है, स्क्वायर मीटर है। लेकिन वो कह रहा है जो 4 है वो डेसीमीटर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 मीटर में, तो यहाँ पे 10 डेसीमीटर, ठीक है। लेकिन वो जो डेसीमीटर है वर्ग डेसीमीटर है, ठीक है, वर्ग की बात कर रहा है, डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल की। अगर वर्ग की बात करें तो यही चीज़ जो मीटर की है तो ये हो जाएगी, अगर यहाँ पे स्क्वायर की बात करें,
अगर स्क्वायर की बात करें तो ये यहाँ पे 100 हो जाएगी। अब किस तरह से देखो, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया मीटर, ठीक है, तो यहाँ पे डेसीमीटर, डेसीमीटर से यहाँ पे सेंटीमीटर, इस तरह से चलता है। यहाँ पे डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, ठीक है, इन सभी के बीच में 10-10 का डिफरेंस होता है इस तरह से। और इसी के बेस पे हमें पता लगता है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह था मीटर और यहाँ पे डेसीमीटर। इसी तरह यहाँ से अगर मैं बात करूँ मीटर की, 1 मीटर में कितने किलोमीटर हैं, तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, यहाँ पे देखो 10-10-10 से ये इनकी गुणा की तो ये कितना आया, 1000। इस तरह से अपन काउंट करके पता कर सकते हो कितने मीटर कितने सेंटीमीटर। तो हमें पता लग चुका है कि 1 स्क्वायर मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 100 डेसीमीटर होते हैं। अपने पास कितना है, 48। इसका अगर हमें वर्ग डेसीमीटर बनाना है तो कितना बनेगा, 100 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी ये होगा हमारा 4800, ठीक है। ये डेसीमीटर वर्ग डेसीमीटर बन चुका है। अब हमें पता लग चुका है ये भी डेसीमीटर है, ये भी डेसीमीटर है। एक का साइज है 4, 4 का मतलब क्या, वो चीज़ चौकोर है 4x4 की, इस तरह से, ठीक है। वो इस तरह से है, ये इस तरह से, ठीक है। 4 का इसका साइज। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो चारों भुजाएं एक समान है, तो यानी कि वो क्या, वर्ग है। तो एक भुजा का अगर हम वर्ग करते हैं तो पता चल जाएगा इसका क्षेत्रफल कितना है। तो 4 का वर्ग किया, 4 चौके 16, ठीक है। तो हमें ये पता लग चुका है कि एक टाइल है वो 16 का क्षेत्र, जो एरिया वो घेरेगी 16 डेसीमीटर का, और घेरना कितना है, 4800 को कवर करना है। तो 4800 बटा में 16, 16 थी 48, यानी 300 टाइलों की हमें ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए। इस तरह से हमें बिल्कुल क्वेश्चन को समझ के करना है दोस्तों। अब यहाँ पे मान लीजिए अपने को बोल देता कि जो टाइल है वो 2x2 की है, इस तरह से बोल देता कि ये 2 की है, ठीक है। तो हम इसका वर्ग करते हैं, 2 दूनी 4, यानी एक जो क्षेत्र, जो एरिया घेरती एक टाइल, वो 4 का घेरती, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते। इस तरह से क्वेश्चन हमें करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्वेश्चन काफ़ी बार आया दोस्तों एग्जाम के अंदर। वो कह रहा है इस तरह से एक आयत है और उस आयत की जो लंबाई चौड़ाई है 10% इधर से और 10% इधर से। वो कह रहे लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, इसको तो बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए, इसको 10% कम कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। अब ये क्वेश्चन करने कैसे, यहाँ पे लंबाई, ये चौड़ाई, अगर यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस करो, और अगर वो घट रहा है, कमी आ रही है, तो उसको माइनस करो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की गुणा, 10 यहाँ पे 10, ठीक है। जो माइनस वाला है माइनस, प्लस वाला है प्लस, ठीक है। बटे में यहाँ पे 100, और यहाँ पे अपने को करना है माइनस, सॉरी प्लस, ठीक है। इसको माइनस करना। अब इसको और यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले को अपने को याद रखना है कि जैसा लिखा है प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। घट, प्लस का मतलब है कि वो बढ़ रही है, माइनस का मतलब वो घट रही है। लंबाई चौड़ाई, अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की गुणा बटे में 100, ठीक है। बस इतना अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे इसको काट लेते हैं,
इनकी अगर आप देखें तो ये प्लस का माइनस का कट चुका है, और यहाँ पे इसको काटा तो यह बचा 1, ठीक है। ये इधर 0 बची, इधर 1 बचा, ठीक है, वो माइनस का, यानी हमारे पास जो आंसर आया वो माइनस का 1 आया। -1 का मतलब क्या है कि 1% की कमी, ठीक है, 1% की कमी हमें इसके अंदर दिखानी है। तो जो क्षेत्रफल में कमी आएगी वो 1% की कमी आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगी वो चीज़। यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाए, ये जो लंबाई है ये 25% बढ़ा दी जाए और 20% घटा दी जाए, 20% घटा दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। लंबाई है, चौड़ाई है, यह लंबाई चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की गुणा, इसकी गुणा, ठीक है, यह माइनस का बटे में 100, और यहाँ पे आपको रखना है सिर्फ माइनस, ठीक है। यह चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे माइनस ही रखना है। अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, यानी दोनों में अलग अलग डिफरेंस आ रहा है, तो ठीक है। 25 में से यहाँ पे 20 गया, 5 आया, और यहाँ पे इसको काटा, 25 चौके 100 और 4 पंजे 20, तो 5 ही आया। 5 में से 5 गया तो हमारे पास आंसर आया 0। 0 का मतलब यह है कि कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। कई बार ऑप्शन में लिखा आएगा कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर है बी ऑप्शन है, राइट आंसर रहेगा कि कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वो कह रहे हैं कि भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, इधर से भी 20% बढ़ा दिया जाए, इधर से भी 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है। ये 20% बढ़ेगी तो यह भी 20% बढ़ेगी, ठीक है। यानी चारों तरफ से उसको 20% अगर बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब बढ़ रही है तो सारी प्लस की है, 20, यहाँ पे भी इसको प्लस कर दिया लंबाई चौड़ाई को, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को गुणा कर दिया, बटे में 100 कर दिया। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली, यहाँ पे अपने को क्या करना है प्लस। जब भी यहाँ पे एक चीज़ बढ़ रही है, एक घट रही है, तब हमें यहाँ पे रखना है माइनस। अगर कोई चीज़ सारी की सारी घट रही है कि 20% घट रही है, 20 घट रही है, इधर से भी सारा भी घट रहा है और सारा ही बढ़ रहा है, तब हमें यहाँ पे प्लस रखना है। ये चीज़ ध्यान रखना है, तो प्लस रखना है यहाँ पे। तो जोड़ दिया यहाँ पे 40, इसको यहाँ पे 0 से काटा तो यह 4, यानी 44% जब प्लस की चीज़ आ रही है तो वो चीज़ बढ़ रही है, यानी 44% वो जो प्रतिशत की उसके अंदर वृद्धि होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों आए हुए हैं, इसलिए आपके लिए मैं लेके आया हूँ। यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा को 40% कम कर दिया जाए, कम कर रहा है, पहले बढ़ा रहा था, अब कम कर रहा है, इसको कम कर दिया जाए, इसको भी कम कर दिया जाए, प्रत्येक भुजा को, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो जब कम कर रहे हैं तो कमी आएगी प्रतिशत की, इधर से भी कमी आएगी, ठीक है प्रत्येक भुजा को। यह भी माइनस का है, यह भी माइनस का, इन दोनों की गुणा करनी है, यहाँ पे बटे में 100 करना है, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, प्लस कर दी, इसको इस यहाँ पे जोड़ दिया है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है,
इससे यह काट दिया, 4 चौके 16, और 80 में से जब 16 निकालेंगे तो हमारे पास आया 4, और ये 7 में से गया 6, यानी 64% की हमारे पास कमी आ चुकी है। यानी ये थोड़ा मिस्टेक है, सी 2 बार लिख दिया ऑप्शन में, सी ऑप्शन राइट आंसर, यानी पहले बार ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में एक आकृति दी गई अपने को, बोल रहा है कि आकृति में छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा यदि लंबाई 20 की है और चौड़ाई 14 की है। वो कह रहा है कि इस तरह से एक आकृति अपने को दी गई है, ये पेपर में आया क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह से आकृति बनी हुई आई थी, कई बार एग्जामिनर बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सोल्व कर देता है, आकृति बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बना के दे देता है। वो कह रहा है इस तरह से है, इस तरह से। ठीक है, वो कह रहा है लंबाई 20 की है, लंबाई 20 की है, चौड़ाई 14 की है। ठीक है, आकृति में छायांकित वाले भाग का क्षेत्रफल, वो कह रहे कि ये जो इसका जो क्षेत्रफल है वो बता दीजिए। मान लीजिए कोई अपने पास इस तरह से घर है, उसके बरामदे की छाया इधर पड़ रही है, इधर से उसके बरामदे की छाया पड़ रही है, यानी छाया कहीं ना कहीं उसके अंदर दिखा रहा हो। वो कह रहे कि इसके बीच की हमें जरूरत नहीं है, जितने में छाया पड़ रही है उसका क्षेत्रफल हमें बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन करने कैसे हैं, पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। पूरे का क्षेत्रफल अगर हमें निकालें तो लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो ये हमारा पूरे का क्षेत्रफल आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो चीज़ है वो गोलाई में है, चौकोर नहीं है। अगर ये बोलता कि ये इस तरह से कोई आयत है, चौकोर है, गली है, कुछ भी है, तो पीछे क्वेश्चन की तरह इसको इकट्ठा इसका क्षेत्रफल निकाल दे, उसमें से घटाते थे, काम चल जाता। पर वो कह रहा है कि ये चीज़ गोलाई में, गोलाई का मतलब क्या है कि वो एक वृत्त की तरह है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस पूरी छाया की इस तरह से, और इधर अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं इसको तो ये एक वृत्त बनेगा इस तरह से, वैसे इधर से ये एक पूरा वृत्त बनेगा। यानी हमारा जो एरिया है वो आधे वृत्त का है, अंदर है, और इधर भी आधा है। ठीक है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अभी मैंने वृत्त के क्वेश्चन करवाए नहीं है, फिर भी आपको एक क्वेश्चन आया तो करवा देता, तो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होती है, मान लीजिए एक वृत्त है अपने पास। ठीक है, मान लीजिए मेरे को इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, अगर बात करूँ तो इसके अंदर मेरे को लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं दी हुई है। हमें क्या चीज़ पकड़नी होती है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो क्या है। ठीक है, या यहाँ से यहाँ तक इसको हम माप ले कि वो कितनी है, उसे हम बोलते हैं व्यास। ठीक है, अब बात करते हैं आर की। आर यानी रेडियस यानी त्रिज्या। अगर मैं इसको आधा कर दूं, ये हमारा मिड पॉइंट होता है यहाँ पे इस तरह से, अगर मैं इसको आधा कर दूं इतना, ठीक है, इतना कर दूं, तो ये जो चीज़ होगी ये हमारी त्रिज्या होगी। यानी व्यास का जो आधा होता है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या यानी रेडियस। ठीक है, ये आर वही है। वो कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि ये आधा जो हिस्सा है वो कितना है। यानी हमें वृत्त का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये जो वृत्त है वो पूरा नहीं है, वो कितना है, आधा है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर पूरा वृत्त अगर मैं बनाऊँ इस तरह से, इसको इस तरह से बनाऊँ, ठीक है, तो हमें इसके बीच की त्रिज्या पता लग जाएगी, क्योंकि ये पूरा कितना है, व्यास है, और ये कितना है, 14, तो ये भी कितना है, 14। और त्रिज्या कहती है कि इसके जो आधा है वो त्रिज्या होती है, व्यास का आधा। या इसका मिड पॉइंट यहाँ तक है, तो ये आधा कितना है, 7 है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें समझ में आ चुकी है।
यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 7 है। वो कह रहे हैं फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर 2। आधा ये वृत्त है और आधा ये है, यानी 2 वृत्त है, लेकिन है कितना आधा, तो इसका मैं आधा कर देता हूँ। लेकिन वृत्त 2 है आधे आधे, तो 2 से इसे गुणा कर दो, इस 2 से ये 2 गया, तो हमारे पास बचा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मतलब होता है बाई बटा 7, आर का मतलब है कि हमारी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 7, 7 गुणा में 7, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है, 7 से 7 गया, 2 से 14 और ये आया 154। ठीक है, यानी हमारा जो ये वाला एरिया है वो कितना है 154। अगर इसमें ये घटा दूँ तो हमें पता चल जाएगा कि छाया वाला भाग कितना है। ठीक है, 280 में से 154 अगर मैं घटा देता हूँ, यह आया 6, 7 में से 5 गए 2, 126 है जो हमारा आंसर आ चुका है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपने को चीज़ों को समझना है। अगर वो चीज़ सर्कल में है तो सर्कल का फॉर्मूला लगाना है, आयत में है तो आयत का लगाना है। इसलिए बोलता हूँ कि डायग्राम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक आयताकार खेत के कोने पर एक रस्सी से गाय बंधी है। ठीक है, यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर हो तो गाय के द्वारा चरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। वो कह रहा है कि इस तरह से एक खेत है, और उस खेत की लंबाई चौड़ाई अपने को कुछ नहीं दी गई है। क्या दिया गया है कि एक रस्सी से गाय बंधी है उसके खेत के कोने पे, मान लीजिए यहाँ पे बंधी हुई है। ठीक है, यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर हो तो गाय द्वारा चरा गया क्षेत्रफल क्या होगा। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बंधी हुई है, उसकी जो रस्सी है ना उसकी लंबाई 14 की है। ठीक है, जब भी रस्सी की बात आए समझ लेना वो सर्कल की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई खुंटा बंधा है इस तरह से, उसके यहाँ पे खुंटे की रस्सी बंधी है, कोई चीज़ बंधी है, तो जब वो इधर उधर घूमेगी तो सर्कल बनाएगी इस तरह से, वो चकोर थोड़ी ना घूमेगी कि यहाँ से कोई चीज़ बांधी गई है वो इस तरह से जाएगी, इस तरह से नहीं जाएगी, वो सर्कल में घूमेगी। ठीक है, जब भी रस्सी की बात आए समझ लेना वो वृत्त की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 14 है, जब ये 14 है तो यहाँ पे गाय जब यहाँ पे घूमेगी इस तरह से घूमेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये घूमेगी तो यहाँ की बाउंड्री तो यहाँ तक है, अगर मैं पूरी बाउंड्री की बात करूँ तो ये पूरा सर्कल बनाएगी अगर वो बाउंड्री से बाहर जाती है। लेकिन हमें क्या कि बाउंड्री के अंदर अंदर का क्षेत्रफल पता करना है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसको थोड़ा गोल कर लेते हैं, कि यहाँ पे जो गाय है वो इस तरह से, ठीक है, अगर हम देखें तो पूरा सर्कल बना रही है, लेकिन इसके अंदर का सर्कल हमें देखना है कि कितना है। अगर मैं बात करूँ इस तरह से, यहाँ से और यहाँ से, तो ये सर्कल के 4 टुकड़े हो चुके हैं। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्कल 4 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 और चौथा ये। ठीक है, ये जो चीज़ है वो रस्सी की लंबाई है, इधर ये रस्सी की लंबाई है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो सर्कल के 4 पार्ट हो चुके हैं, अपने से चौथे पार्ट का पूछ रही है। यहाँ पे अगर मैं इसको साफ कर दूँ सर्कल को तो हमारे पास क्या बचा, खाली एक पार्ट बचा सर्कल का जो चौथा हिस्सा है। ठीक है, और ये यहाँ पे 14, इस 14 का मतलब ये है ये इसकी रेडियस है। ठीक है, यानी त्रिज्या है, क्योंकि अगर मैं सर्कल को पूरा घुमाऊंगा इस तरह से तो ये इस तरह से होगी। ठीक है, चलिए अब अपने को पता लग चुका है कि ये जो है वृत्त की बात कर रहा है और हमें वृत्त का चौथा हिस्सा निकालना है। ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर।
लेकिन चौथा हिस्सा निकालना है तो बटे में 4। पाई होता है बाई बटा 7, और यहाँ पे अपने को दिया है रेडियस 14, त्रिज्या, ठीक है, और बटे में 4। 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 और 2 से गया 11 पे। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, देख लेते हैं गुणा करके एक बार। शायद क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। बाईस, ठीक है। तो 14 की से 14 की तो 4, 154, ठीक है। 154 है इसका जो एरिया है वो गायें जो घास चर पाएगी। एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक रस्सी है 14 की जिसकी लंबाई है तो ये इस तरह से घूमेगी जब, ठीक है। यहाँ पे खूंटा बंधा हुआ है, कोने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये रेडियस हमें पता लग चुकी है, क्योंकि पूरा अगर हम घुमाएंगे इसको इस तरह से तो यहाँ पे पूरा व्यास 14, ये 14, तो ये पूरा व्यास तो 28 होगा। लेकिन हमें पूरा नहीं त्रिज्या देखनी है तो ये 14 की होगी। तो चौथा हिस्सा में पता लगा निकालना है वृत्त का, तो बटे में 4 कर देना है। उसके बाद यहाँ पे काट पीट के 154 यहाँ पे आंसर आ चुका है। ये ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अब कई बार अपने को बोलेगा कि गाय बीच में बांधी, कई बार बोलेगा गाय सिरे में बांधी, और सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा अभी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी में से एक 30 मीटर लंबे 25 मीटर चौड़े घास के मैदान के बीचों बीच बंधी है, तो बताइए गाय कितने क्षेत्र घास नहीं खा सकती है। एक मैदान है इस तरह से, वो कह रहे कि एक मैदान है जिसकी लंबाई चौड़ाई 30-25 की है, 30 की लंबाई है, 25 की चौड़ाई है। वो कह रहे हैं गाय बिल्कुल बीच में बंधी है, यहाँ पे बंधी है सेंटर में, और उस रस्सी की लंबाई है 7 की, ठीक है। जब रस्सी दी है तो हमें पता है सर्कल बनाएगी, यहाँ पे जब गाय इस तरह से चरेगी तो गोल गोल इस तरह से चर पाएगी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो बताइए गाय कितना क्षेत्र घास नहीं खा पाएगी। तो ये जो बाकी क्षेत्र है ये पूछ रहे हैं कि कितने घास नहीं खा पाएगी। पूरे का अपने को आयत का क्षेत्रफल निकालना। सबसे पहले 30 गुणा में 25, 30 गुणा में 25, तो 25 या 75, 750 आ चुका है पूरे एरिया का क्षेत्रफल। बात करते हैं सर्कल की, पूरा ही सर्कल है तो पूरे सर्कल का ही हमें क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। निकालने का जो तरीका है तो पाई होता है बाई बटे में 7, और यहाँ पे आर यानी रेडियस त्रिज्या दिए 7, तो 7 को 2 बार गुणा करना है। 7 से 7 कटा ये आया 154, ठीक है। पूरे एरिया का है 750 और अकेले सर्कल का क्षेत्रफल है 154। अगर इसमें से मैं निकाल दूं तो हमें पता लग जाएगा कि 596 जो स्क्वायर मीटर है वो जो एरिया है ये बाहर का एरिया है जिसमें जो गायें वो घास नहीं चर सकती, ठीक है दोस्तों। तो ये बी ऑप्शन राइट आंसर। यहाँ पे बांध दे कोने पे, तो हमें क्या करना है उसका 1/4। अगर बीच में बांध दे तो पूरे के पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का निकालना है। अगर वो बोल दे कि एक बगीचा है और उसकी एक भुजा के बीच में यहाँ पे गाय को बांधे, फिर क्या करेंगे। अब यहाँ पे जब गाय बांधेगी वो बताएगा अपने को इतने मीटर लंबी रस्सी है, 5, 6, 7 कुछ भी बोलेगा। तो जब वो वहाँ पे बांधेगा तो यहाँ पे भी वो इस तरह से सर्कल बनाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे बांधे तो समझ लेना वो हाफ सर्कल की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाफ है। अगर पूरा मैं इसको घुमाऊंगा तो पूरा सर्कल बनेगा, आधा सर्कल बाहर होगा आधा अंदर होगा। तो हमें अंदर का पूछेगा तो यहाँ पे हमें आधे का क्षेत्रफल लगाना है। अब गाय को कहीं बांध ले, बीच में बांध ले, कोने में बांध ले, साइड में बांध ले, तीनों का मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो लेके आया था।
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।